नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी से पाठ रफ्तार से भरी हुई। लोकसभा में भी आपको बता दें, कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल जो है वो पास हो गया है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा, लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो ये रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति के सिर्फ हस्ताक्षर की जो औपचारिकता है वो फिलहाल बाकी रह गई है। खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ इसको लेकर और किस तरह से देश भर में जश्न का माहौल है। लेकिन पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि यूएन जाएगा इस मुद्दे को लेकर, जबकि ये तो भारत का अंदरूनी मसला है। खुद के घर में क्या हो रहा है ये हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पोस्टर बैनर जो हैं वो लगे हैं अखंड भारत के। जी हां, महाभारत बाकायदा भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई को कोट करते हुए, जिसमें एक भारतीय नेता ने, संजय राउत ने मांग की थी कि अब हमें पीओके बलूचिस्तान चाहिए। तो जिस तरह से वहां पर आप देखिए कि इस ट्वीट जो था उसको कोट करते हुए पोस्टर बैनर बनाए गए हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर ये पोस्टर नजर आए हैं। पोस्टर पर लिखा है महाभारत यानी बिग इंडिया, और पोस्टर देखते ही एजेंसीज अथॉरिटीज में हड़कंप मच गया। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इस्लामाबाद में उनकी नाक के नीचे इस तरह के पोस्टर बैनर कौन लगा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच देश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया आज कि जब वो बोलते हैं कश्मीर तो इसका मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन भी। ये भी हमारा है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अमित शाह इतने भर पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पीओके के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो गुरेज दें। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं तब तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। पीओके हमारा है, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है। संसद के मंच पर यह हुंकार भरी गृह मंत्री अमित शाह ने। इधर शाह ने दम भरा और उधर पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वो इलाका है जिसे 22 अक्टूबर 1947 को कबायली हमले के जरिए पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। कश्मीर से पाकिस्तानी घुसपैठिए भगाए गए थे। मीरपुर, मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, जो बाद में पीओके कहलाया। इसी तरह अक्साई चीन को भी चीन ने धोखे से कब्जाया। 1947 में भारत ने जॉनसन लाइन को सीमा माना, लेकिन चीन ने मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन का हवाला दिया और 1950 तक वहां सड़कें बना ली। 1962 में पाकिस्तान के साथ समझौते पर चीन ने पूरे अक्साई चीन को कब्जा लिया। लोकसभा के भीतर धारा 370 जो खत्म हुई और जिस तरह से कश्मीर पुनर्गठन बिल जो है उसको 370 वोट मिले, इसके बावजूद भी कांग्रेस जो है समझ नहीं पा रही है कि आखिर उससे धारा 370 हटाने और सरकार के इस फैसले पर स्टैंड क्या लेना है। इसीलिए विरोधाभासी बयान लगातार आते रहे और आज तो एक ऐसा बयान आ गया कांग्रेस की ओर से। अधीर रंजन चौधरी जब बोलने के लिए सदन में खड़े हुए कि सोनिया गांधी खुद भी हक्की बक्की रह गई, नाराजगी जताई, लेकिन अभी तक कांग्रेस का स्टैंड इस मुद्दे पर साफ होता नहीं दिख रहा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का जवाब देने जब अधीर रंजन चौधरी खड़े हुए तो सोनिया गांधी की नजरें बार बार अधीर रंजन चौधरी पर जाकर टिक रही थी। लग रहा था मानो सोनिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। वजह थी अधीर रंजन चौधरी का वो बयान जो पार्टी के लिए फांस बन गया। हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर शिमले एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए। तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने बाद में सफाई दी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन के बयान से सोनिया गांधी नाराज हैं और अपनी नाराजगी सोनिया गांधी ने जाहिर भी कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा और रंजीत रंजन जैसे सांसदों ने सरकार के फैसले का स्वागत कर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह बता दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता तो भूल जाइए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और धारा 370 हटाकर यह साफ साबित कर भी दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त खलबली है, वहां पर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं। पूरा आवाम जो है अब कश्मीर का राग अलाप रहा है और उसमें खिलाड़ी भी कूद गए। शाहिद अफरीदी क्या बोले, सुनिए जरा। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब क्रिकेट की पिच पर अफरीदी की बदतमीजी का गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया था। एक बार फिर अफरीदी और गंभीर आमने सामने आए और इस बार मुद्दा था कश्मीर से धारा 370 हटाना। अफरीदी ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र को क्यों बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र सो क्यों रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फौरन इस मामले में हस्तक्षेप कर मध्यस्थता करनी चाहिए, जिस पर गंभीर ने सटीक जवाब दिया। शाहिद अफरीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कश्मीर में बिना उकसावे मानवता का हनन किया जा रहा है। इसके लिए अफरीदी की तारीफ करनी चाहिए। बस वो ये कहना भूल गए कि ये सब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहा है। कोई बात नहीं बेटी, पीओके का भी समाधान निकाल लेंगे। गंभीर अब बीजेपी के सांसद हैं, तो अफरीदी को जवाब भी उन्होंने गृह मंत्री के अंदाज में ही दिया, ये बताकर कि पीओके भी हमारा है।
कंगाल पाकिस्तान खुद का घर संभाल नहीं पा रहा है, खुद के घर में आतंक का दंश झेल रहा है, विद्रोह खड़ा हो गया है और लगातार भारत से हर युद्ध में हारा है, मुंह की खानी पड़ी है। तो खिसियाहट उतारने के लिए किस तरह से एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया, 2 घंटे तक आपको बता दें एलओसी पर फायरिंग होती रही, भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ये 2 तस्वीरें आपको पाकिस्तान की नापाक करतूतों को दिए गए जवाब की तस्दीक करती हैं। पाकिस्तान ने आज फिर एक बार माछिल में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की, जो नाकाम कर दी गई। तो सुंदरबनी में भी पाकिस्तानी फौज ने बमबारी कर सीज़फायर का उल्लंघन किया। भारतीय फौज भी पाकिस्तान के इन इरादों से वाकिफ है। जीओसी उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा है, सरहद पार पाकिस्तान ने लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की तादाद बढ़ा दी और इन आतंकियों की घुसपैठ के लिए ही पाकिस्तानी फौज ने बमबारी बढ़ाई है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी पाकिस्तान की बैट टीम ने घुसपैठ की कोशिश की थी। एलओसी पर गोलीबारी के दरमियान बैट टीम के 5 कमांडो ढेर कर दिए गए थे, जिनकी लाशें अब तक पाकिस्तान ने ली नहीं है। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि भारतीय फौज अलर्ट है, बावजूद इसके वो अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत सरकार की ओर से इस तरह के कठोर कदम की उम्मीद जो है शायद ही किसी ने की हो और पाकिस्तान भी बहुत चक्का रह गया जब ये फैसला भारत सरकार की तरफ से आया और भारत की पार्टियां जो है कमोबेश एकजुट होकर सरकार का समर्थन करती हुई नजर आई। पाकिस्तान सोमवार से ही बौखलाहट के मूड में है। इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं जो अब परिपक्व है और बेवकूफाना है। इमरान खान सामने आओ, इमरान खान जवाब दो, ऐसे नारे सुनाई दिए पाकिस्तानी संसद में। बार बार इमरान खान को निशाने पर लिया गया। दरअसल कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तानी संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, लेकिन सेशन में खुद प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंचे ही नहीं। इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। पाकिस्तान में इस बौखलाहट की वजह है अंतर्राष्ट्रीय मंच में उसकी नाकामी। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर अब तक ना तो रूस से कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही अमेरिका का कोई नकारात्मक बयान आया है। यानी दुनिया में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा औंधे मुंह गिर गया है और इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। किस तरह से उत्तर प्रदेश में फतेहपुर इलाके में एक ट्रक जो है हादसे का शिकार हो गया। खड़ा ट्रक किस तरह से धू-धू कर जल उठा, देखिए तस्वीर खौफजदा करने वाली। रात के अंधेरे को चीरती चिंगारियां। घटना यूपी के फतेहपुर की है, जहां इस ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की ये तस्वीरें देख पूरे हाईवे पर हड़कंप मच गया। राजस्थान के अलवर से आ रहा ये ट्रक एक पेड़ से जा टकराया था। ट्रक पे रिफाइंड तेल लदा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और पूरे ट्रक को आग ने चपेट में ले लिया। ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर कूदकर भाग गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया था। फायर ब्रिगेड ने पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन ट्रक को राख होने से बचाया नहीं जा सका। अमेरिका के फ्लोरिडा में कुदरत का एक अनोखा नजारा जो है उस वक्त नजर आया जब अचानक से एक वाटर स्प्राउट जो है वो फूट पड़ा। आसमान में छाए काले बादल और अचानक नदी के पानी में हलचल। ऐसी तस्वीरें आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। फ्लोरिडा की इस नदी में अचानक पानी का बवंडर उठने लगा और देखते ही देखते ये बवंडर ऊंचा होता चला गया। ये वाटर स्प्राउट तकरीबन 100 मीटर ऊपर तक पहुंच गया और देखने पर ऐसा लगा मानो पानी और काले बादलों का संगम हो गया हो। वाटर स्प्राउट लगातार ऊपर उठता चला गया। दरअसल फ्लोरिडा और उसके नजदीकी इलाकों में इन दिनों टॉर्नेडो आ रहे हैं और टॉर्नेडो के बीच ऐसे वाटर स्प्राउट बनना आम बात है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से आज देश भर मूसलाधार बरसात हुई और उसके बाद पानी पानी हो गया हिंदुस्तान। संसद से सड़क तक सब पानी पानी। तस्वीरें संसद भवन परिसर की हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद संसद में भी पानी भर गया। दिल्ली वाले जल भराव से कितना परेशान होते होंगे ये शायद माननीय नेताओं को भी आज समझ आ गया होगा। सिर्फ संसद भवन ही नहीं, मंगलवार सुबह कुछ घंटों तक हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर में रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली के केजी मार्ग और सराय काले खां जैसे इलाकों की सड़कों पर पानी नजर आया, तो नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी जल तांडव की तस्वीरें सामने आई। पानी की प्रचंड तस्वीरें बागेश्वर की। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर। पानी की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी अपने साथ कुछ भी बहा ले जाने को आमदा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोरबा में लोगों के बेड के बराबर पानी भर गया है। खाने के बर्तन तक पानी में तैर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद शहरी इलाकों में पानी लोगों के घर में घुस गया है। यूपी के गाजियाबाद में भी बारिश ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार होती बारिश के चलते अचानक एक सड़क धंस गई और सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। असम के दारंग में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। देखिए बच्चे कैसे बांस की नाव बनाकर और बर्तनों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं।
और आपको बताते हैं कि किस तरह से जब कुदरत अपना प्रचंड दिखाती है तो उसके बाद वेग से आम आदमी दो चार होता है और ऐसे में शुरू होती है जिंदगी की जंग। महाराष्ट्र के सांगली में तेज बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि एनडीआरएफ की टीम को शहर में रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर का भी हुआ। कोल्हापुर में भी एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तस्वीरें नासिक के साटना की हैं। साटना में गिरना नदी में फंसे एक युवक का रेस्क्यू किया गया। देखिए, एक युवक तेज जलधाराओं के बीच फंसा हुआ है। कैसे किनारे पर खड़े लोग रस्सी फेंककर इस आदमी के रेस्क्यू में लगे हुए हैं। सहारनपुर में बादशाही बाग में बारिश के बाद बच्चों से भरी एक स्कूली बस पानी में फंस गई। पानी के बीच बच्चों से भरी बस देखते ही प्रशासन को जानकारी दी गई और फिर क्रेन के जरिए बच्चों को निकाला गया। देर रात दिल्ली के जाकिर नगर में आग लग गई जिसमें 11 लोग बुरी तरह से झुलस गए। ये था दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के नजदीक जाकिर नगर में आग का वो तांडव जिसमें झुलसकर 6 जिंदगियां खत्म हो गई। सोमवार रात जाकिर नगर की एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। इस आग में झुलसकर 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 11 लोग आग में झुलसकर घायल हो गए। इनका इलाज चल रहा है। आग इतनी भीषण थी कि सड़क पर खड़ी 7 गाड़ियां और 19 मोटरसाइकिल भी आग में सुहा हो गई। दरअसल जाकिर नगर समेत ओखला में पड़ने वाले कई इलाके घनी आबादी वाले हैं। यहाँ सकरी गलियों के बीच ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। इसी वजह से आग बुझाने के लिए दमकल को पहुंचने में दिक्कत हुई और लोगों को भी अस्पताल ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन मुआवजा देने से बेहतर है ऐसी कॉलोनियों के हालात सुधारे जाएं। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उस वक्त खड़े हुए जब उबर में एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप की घटना जो है, रेप की वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया और अब पुलिस ने 7 टीमें गठित की हैं आरोपी तक पहुंचने के लिए। उबर कैब में रेप, यह है वो वारदात जिसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया। जिस राजधानी में रोजाना सैकड़ों महिलाएं प्राइवेट टैक्सी के जरिए सफर करती है, वहाँ इस तरह उबर के अंदर एक लड़की से रेप ने दिल्ली में महिला सुरक्षा को सवालों में फिर खड़ा कर दिया है। खबरों के मुताबिक लड़की ने दिल्ली के मंदिर मार्ग पर कैब बुक की और फिर कैब लेकर ड्राइवर मंजिल की तरफ बढ़ चला, लेकिन रास्ते में ड्राइवर ने लड़की से बदसलूकी की, उसे मारा पीटा और बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंककर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से हेल्पलाइन खड़ी कर दी। निर्भया फंड के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए गए, लेकिन इसके बावजूद आज तक राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो मध्यस्थता का रास्ता जब बेजा साबित हुआ तो उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार हफ्ते में 3 दिन सुनवाई हुआ करेगी। सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन आज जो सुनवाई हुई उसमें निर्मोही अखाड़े ने कहा कि 2.77 एकड़ जमीन जो है उनकी है, उसको लेकर आज आर्ग्यूमेंट्स हुए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर शुरू हुई जिरह में निर्मोही अखाड़े ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी दलीलें रखी। निर्मोही अखाड़ा पक्ष की तरफ से कहा गया, राम जन्म स्थान निर्मोही अखाड़े का था। अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर को वहां से हटाकर निर्मोही अखाड़े को नियंत्रण दिया जाए। वहाँ 1934 से 5 वक्त नमाज पढ़ना बंद है। 1949 से जुमे की नमाज बंद है। निर्मोही अखाड़े ने 1931 में जमीन पर दावा पेश किया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में मुकदमा किया है। निर्मोही अखाड़े की ओर से ये दलील भी दी गई कि मौके पर नमाज से पहले वजू करने का कोई साधन मौजूद नहीं है। इससे भी जाहिर है कि वहाँ दशकों से नमाज नहीं हुई है। अदालत ने सिविल सूट की टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल पूछे, जिनका भी जवाब निर्मोही अखाड़े पक्ष से आया। अब देखना होगा कि इन दलीलों के जवाब में मुस्लिम पक्ष क्या जिरह पेश करता है। क्या 59 मिनट में अब आपको बैंक से लोन मिल जाएगा? जी हां, इस प्रस्ताव पर गंभीरता से बैंक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार कर रहे हैं। इसकी फिजिबिलिटीज जो हैं उनको खंगाल रहे हैं। सिर्फ 59 मिनट में लोन, यही था वो प्रस्ताव जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस चर्चा को लेकर मीडिया में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जिस तरह लघु उद्योगों को 59 मिनट में लोन अप्रूव हो रहा है, उसी तर्ज पर रिटेल कस्टमरों को भी लोन दिया जाएगा। प्लान का मकसद डिमांड बढ़ाकर गिरती अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूंकना है। अगर ये चर्चा हकीकत में तब्दील हुई तो समझिए कैसे 59 मिनट में आपका लोन अप्रूव होगा। आपको PSB लोन इन 59minutes.com पर जाकर लोन के लिए आवेदन करना होगा। पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करना होगा और 59 मिनट के अंदर बैंक बताएगा आपका होम या ऑटो लोन अप्रूव हुआ या नहीं। GST लागू हो गया है, अभी टाइम आ गया कि उसको स्टेबलाइज कर लीजिए। कहीं भी कोई भी आप चीज नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा वॉलेटाइल होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 3 साल हो गए, अभी उसका टाइम आ गया। एक बार वो स्टेबलाइज हो गया, चीजें सुधर जाएंगी। इस प्लान का एक मकसद गिरते हुए ऑटो सेक्टर में नई जान फूंकना भी हो सकता है। ऑटो सेक्टर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन भी कम किया है।
और ऑटो सेक्टर में काम कर रहे लोगों की नौकरियों पर खतरा आ सकता है। ऐसा ही हाल रियलिटी सेक्टर में भी है। इसी वजह से सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए जल्द होम और ऑटो लोन देने पर विचार कर रही है। वक्त हो गया जुर्म की दुनिया से आपके आसपास हो रही वारदातों से आपको सावधान करने का। देखते हैं क्राइम कट। मथुरा में एक लड़की से छेड़खानी के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि आरोपी पक्ष के लोगों ने लड़की के परिजनों से ही मारपीट कर दी। जवाब में पीड़ित पक्ष के लोगों ने भी पत्थर मारे और लात घूंसे चलाए। मारपीट होने के बाद पुलिस जागी और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नैनीताल में शराब से धुत सैलानियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल कार पार्किंग को लेकर सैलानियों का स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद सैलानियों ने हंगामा कर दिया। पहले गाली गलौज हुई और फिर मारपीट। जब पुलिस पहुंची तब कहीं जाकर हंगामा थमा। बदमाश का इलाज चल रहा था अस्पताल में। पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारी थी उसका ध्यान रखने की, कहीं वो भाग न जाए। और पुलिस वाले क्या कर रहे थे जरा देखिए आप। ये बागपत के जिला अस्पताल की तस्वीर है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा ये शख्स एक बदमाश है जो एनकाउंटर में घायल हुआ था और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और साथ में दूसरे बिस्तर पर लेटे हैं वो पुलिस वाले जिन्हें इस बदमाश पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। दीवार की कील पर लटकी वर्दी बता रही है कि इन पुलिस वालों को ड्यूटी का कोई होश नहीं है। सिर पर नींद की खुमारी है और ये आराम से पांव तानकर सो रहे हैं। आपको बता दें कि जो बदमाश अस्पताल में भर्ती है, इस पर 12,000 रुपए का इनाम था, लेकिन पुलिस वालों ने बदमाश को हथकड़ी लगाने तक की जरूरत तक नहीं समझी। नींद जो पूरी करना जरूरी था। सीएम साहब कहते हैं कि यूपी को अपराध मुक्त बना देंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखें, क्या ऐसे खाकी वालों के सहारे वो यूपी को अपराध मुक्त करने की राह पर चल पाएंगे? और अब आपको दिखाते हैं खेल के मैदान की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स कट टू कट। टीम इंडिया में शास्त्री को मिल सकता है कोच का नया कॉन्ट्रैक्ट। खबरों के मुताबिक कोच एडवाइजरी कमेटी विदेशी कोच के पक्ष में नहीं है और ऐसे में शास्त्री सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स के साथ तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर पर विराट ने कैप्शन दिया है, विद द बिगेस्ट बॉस। रिचर्ड्स को विराट का बड़ा फैन माना जाता है और वो कई बार कोहली की तारीफ कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने स्टीव स्मिथ की तुलना विराट कोहली से की है। लैंगर का कहना है कि पहले वो समझते थे कि विराट दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन अब उनका मानना है कि स्मिथ भी विराट से कम नहीं है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन चोट की वजह से दूसरे एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान एंडरसन को चोट लग गई थी और वो दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। और आइए आपको दिखाते हैं धोनी का एक अलग अंदाज। आपको बता दें 15 अगस्त तक वो जब कश्मीर में ही पोस्टेड हैं बतौर टेरिटोरियल आर्मी, वो अपनी ड्यूटीज जो हैं वो निभा रहे हैं। किस तरह से वो वहाँ पर गाना गाकर और एक काम फौजी की तरह से ही गुजर बसर कर साथी फौजियों का दिल जीत रहे हैं। तस्वीरें देखिए। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।